कि सत्य प्रेम विश्वास में चमको, ध्रुव बनकर आकाश में चमको, तुमको नमन करे ये दुनिया, तुम कल के इतिहास में चमको। इन भाव इस श्लोक का उद्धरण यहाँ करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री। ककहरा शिक्षा का ककहरा से लेकर उच्च शिखर तक जिसने भी गुरु के रूप में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है वो सभी हमारे लिए महान। मार्ग का चुनाव और प्रेरणा, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके आधार पे हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या उसके नज़दीक तक पहुंच। आज मुझे अपार खुशी है कि आज मानस धारा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नित नए आयाम को हासिल कर रहा है, उसके उप संपादक और मेरे सबसे प्रिय शिष्य मानस मणि पांडे ने हमें आज अपने कार्यालय पर आमंत्रित किया। विद्यार्थी जीवन से ही इनका जो समूह रहा, इनके साथ अखंड जी भी यहाँ मौजूद हैं और आज इन लोगों ने हमें बुला करके आमंत्रित करके अपने इस नवीन कार्यालय पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुझे जो सम्मान दिया, उससे मुझे ये लगा कि भौतिकवादी युग में जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा एक तरह से ख़त्म होती जा रही है, लेकिन मुझे आज बड़ी ही प्रसन्नता है कि इस मीडिया जगत में इस छात्र ने अपना जीवन प्रारंभ किया है और बहुत जल्दी आयाम प्राप्त करेगा। और इससे हमें बड़ी खुशी है कि ये आज हमें बुला करके उस गुरुतर परंपरा का निर्वहन किया है। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि शून्य से शिखर तक पहुँचाने में एक गुरु के जीवन में कितना महत्व होता है। लोगों ने अपने अपने प्रिय गुरुओं की तस्वीर भी लगाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि ककहरा शिक्षा का ककहरा से लेकर उच्च शिखर तक, ये मैं एक बार पुनः मानस धारा के टीम को और इनके सभी स्टाफ को और अपने सभी प्रियजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये भारतीय परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा को मानती है और ये गुरुतर परंपरा यदि समाज में कायम है तो निश्चित रूप से समाज बढ़ेगा और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए हम कभी विश्वगुरु कहा जाते थे। आज अगर इस नवोदित प्रतिभाओं में गुरु के प्रति ऐसी भावना आएगी तो वो दिन दूर नहीं कि पुनः हम अपने उसी संस्कृति को प्राप्त करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है गुरुजी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के क्या महत्व हैं और हर साल ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना के साथ आप सभी मानस धारा के दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बात को मैं कहने से पहले इस श्लोक का उद्धरण यहाँ करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व हम सब के जीवन में इतना ज़्यादा है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को ठीक से समझना आना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य हमारे अपने जीवन के उद्देश्यों से है। हम जिन भी उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहते हो एक मनुष्य के तौर पे, हम उस लक्ष्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई एक मार्गदर्शक न हो, जिसके नेतृत्व में, जिसके निर्देशन में हम सही मार्ग का चुनाव कर पाएँ। मार्ग का चुनाव और प्रेरणा, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके आधार पे हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या उसके नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। गुरु पूर्णिमा
इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी है समाज के निर्माण में। एक तरीके से देखा जाए तो हम सब में ही कोई न कोई गुरु है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि हम अगर शिष्य हैं तो हम ही गुरु भी हैं। कहीं से हम सीख रहे हैं और कहीं हम सिखा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये एक समाज का ही अंग है, महत्वपूर्ण घटक है। हम सभी एक दूसरे से समाज में इस तौर पे जुड़े हुए हैं। जो गुरु है वो शिष्य है, जो शिष्य है वो गुरु है। और इस सीखने की प्रक्रिया की निरंतरता ही हमें जीवन को अपने अंतिम पड़ाव तक ले जाती है। सीखने की प्रक्रिया में जैसा हमने कहा कि गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है और हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से एक सामंजस्य के साथ बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक छात्र और एक गुरु में किस तरह से संबंध होना चाहिए, कैसे, मतलब बहुत सारे छात्र होते हैं कि अपने गुरु से कुछ भी बात करने, शेयर करने में संकोच करते हैं, तो ये एक गुरु का किस प्रकार का धर्म होना चाहिए कि वो अपने शिक्षक, अपने छात्र का बात समझे? जैसा हमने अपने अभी बात में कहा कि गुरु एक मार्गदर्शक के तौर पे है। अगर हम गुरु की भूमिका में हैं और छात्र की भूमिका में हैं तो श्रद्धा वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि गुरु को मार्गदर्शक होना है तो मार्गदर्शक होने के लिए हमें अपने खुले विचारों से अपने अंदर उससे युक्त होना पड़ेगा। क्योंकि अगर गुरु किसी गहरे किसी मानसिकता से ग्रसित है या किसी खुलापन नहीं है उसके विचारों में, विकृत मानसिकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो न तो सिर्फ अपने ज्ञान को बच्चों के बीच प्रेषित कर पाएगा, बल्कि जो हम जिसे फीडबैक लेना कहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या समस्याएं हैं, इस भय के कारण वो हम तक कभी आ ही नहीं पाएंगी। तो गुरु को हमने कहा कि विनम्रता उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनिवार्य गुण होना चाहिए। उसके अंदर प्रेरणा और मार्गदर्शन के अलावा विनम्रता उसके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो अपने छात्रों तक पहुंच पाए और उनकी समस्याओं को, उनकी कमियों को व्यक्तिगत स्तर पर देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। संकोच करते हैं तो ये एक गुरु का किस प्रकार का धर्म होना चाहिए कि वो अपने शिक्षक, अपने छात्र का बात समझे? जैसा हमने अपने अभी बात में कहा कि गुरु एक मार्गदर्शक के तौर पे है। अगर हम गुरु की भूमिका में हैं और छात्र की भूमिका में हैं तो श्रद्धा वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि गुरु को मार्गदर्शक होना है तो मार्गदर्शक होने के लिए हमें अपने खुले विचारों से अपने अंदर उससे युक्त होना पड़ेगा। क्योंकि अगर गुरु किसी गहरे किसी मानसिकता से ग्रसित है या किसी खुलापन नहीं है उसके विचारों में, विकृत मानसिकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो न तो सिर्फ अपने ज्ञान को बच्चों के बीच प्रेषित कर पाएगा, बल्कि जो हम जिसे फीडबैक लेना कहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या समस्याएं हैं, इस भय के कारण वो हम तक कभी आ ही नहीं पाएंगी। तो गुरु को हमने कहा कि विनम्रता उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनिवार्य गुण होना चाहिए। उसके अंदर प्रेरणा और मार्गदर्शन के अलावा विनम्रता उसके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो अपने छात्रों तक पहुंच पाए और उनकी समस्याओं को, उनकी कमियों को व्यक्तिगत स्तर पर देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।